आईपीएल के अंदर ये मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ सीधा, जिसको 90 रुपए में आप खरीद सकते थे बांग्लादेशी को, उसको 9.2 करोड़। उनकी हैसियत है यार, उनकी औकात है, और जो वो हरकतें कर रहे हैं उसके हिसाब से तो हमें आर्मी भेज देनी चाहिए भाई। पूरी दुनिया में इसका इनका मजाक बन चुका है। हालांकि ये समझते हैं कि हम बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम फलान हैं, ये हुए हैं, हम जैसे लोग हो, हम उनसे बात करें। लेकिन इनकी घटिया हरकतें देखकर ना 8-10 साल में यकीन बोलो इनसे नफरत हो गई है। भिखारी दूसरे अपने से बड़े भिखारी से मदद मांग रहा है या उसकी बातों में आ रहा है। बड़ा भिखारी कह रहा है तू लड़, मैं तेरे साथ हूं। मैं हर इंसान से नहीं कहता जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, जो गलत सोच है, जो कहते हैं कट्टर हिंदू होना चाहिए, हिंदू खतरे में है, फलान टमकान, उनसे नफरत करता हूं मैं इस लेवल की कि यकीन करो मैं उनको देखना पसंद नहीं करता। मैं हर एक इंसान की बात नहीं कर रहा। हर हिंदू ये भी नहीं होता कि बुरा होता है, मैं ये भी नहीं कहता कि मुसलमान हर इंसान परफेक्ट होता है। हर इंसान की अपनी सोच है, वो अपने जरिए से चलता है, कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है। किसी मुल्क में भी आप देख सकते हैं, किसी मुल्क या किसी भी मज़हब के लोग अच्छे बुरे होते हैं। लेकिन ये ना स्टीम लेवल की घटियापन के इस लेवल तक जा चुके हैं कि इनको ना अब ये रियलिटी है ना वो फेस करने की आदत नहीं है, क्योंकि ये आदत इनकी गवर्नमेंट ने इनको डाली हुई है। तो ये उन लोगों को ही टारगेट करते हैं कि हिंदू खतरे में है। पिछले आप देख लें कि पाकिस्तान और इंडिया को बने हुए तकरीबन 70 साल हो चुके हैं। अब देख सकते हैं कि हिंदू खतरे में है, तो कैसी बात है कि हिंदुस्तान में बढ़ भी रहा है और खतरे में है, क्योंकि ये सब इन्होंने ना क्रिटिसिज्म डाला हुआ है, क्योंकि ये जहर इन्होंने 15-20 साल से डेवलपमेंट किया है। लेकिन 2-3 साल तक जो उनसे ना ये ख़त्म होगा। और जिस दिन मोदी सरकार इंडिया से ख़त्म होगी, अगर कोई और सरकार आएंगी, तो आप देख सकते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर, साल के अंदर अंदर ये जो जहर था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अभी सिर्फ ना नफरत की बात होती है। आपने शाहरुख खान को पाकिस्तानी प्रेमी है, आपने शाहरुख खान को गद्दार तक कहा। तो शाहरुख खान के भरोसे भले ही आप सुपरस्टार शाहरुख खान को माने या ना माने, लेकिन इससे आप इनकार तो नहीं कर सकते कि शाहरुख खान की तो दुनिया भर में पहचान है। और शाहरुख खान को लेकर ही आपने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, गद्दार तक कह डाला, इसी वजह से देखिए आज आपको इतनी टीआरपी मिल रही है, आप चैनल पर बैठे हुए हैं यहाँ पर। उसकी वजह से मुझे भारत की नागरिकता मिल गई। अगर मिस्टर केकेआर नहीं होता तो मैं तो भूखा मर जाता। क्या बातें कर रही हैं आप? हाँ, क्या बातें कर रही हैं आप? तो फिर क्यों कहा गद्दार? शाहरुख खान को गद्दार क्यों कह दिया? पहले तो आप भी पूरा सुन के आया करिए मैंने क्या कहा है। क्या कहा? मैंने गद्दार कभी कहा ही नहीं। अच्छा जी, मैंने गद्दार भी नहीं कहा है। हाँ। नफरत की बात होती है, क्योंकि नफरत की बात पर इनकी ना दुकान चलती है। अगर पूरी दुनिया में आप नक्शा लेकर गुजरे ना कि दुनिया में सबसे ज्यादा गुर्बत किस मुल्क में है, तो इंडिया में है। 10 साल कम जीता है। और ऊपर हाइट आप देख सकते हैं, 13 लोग इस कमरे में है, इस कमरे में 13 लोग। धारावी पिन कोड 017 जो मुंबई का एक बड़ा नीला दिल है। तो पूरा नाला बन गया और इसी के बगल में लोग रह रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। हाँ, मच्छर आ रहा है, गंदगी का बास आ रहा है। ये कभी साफ होता है? ये साल में एक बार होता है। ये बार हुआ नहीं है, जून में ये गटर साफ। इसमें जब बारिश होता है तो पानी ऊपर आता है? ऊपर आता आना ही पड़ेगा। और ये दीवार भी टूट रही है घड़ी घड़ी, बोलेगा उधर टूटी इधर टूटी। हाँ, बच्चे छोटे छोटे खेलते, कभी गिर गए, किसको मालूम पड़ेगा। शायद ये एक दृश्य हमें बता दे कि क्यों धारावी में लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 साल कम है बाकी मुंबई से। कचड़े भरी रोड को क्रॉस करके कई धारावी वाले टॉयलेट जाते हैं, क्योंकि यहाँ किसी के घर में टॉयलेट नहीं है। साल के ऊपर गई हो, वो भी चलते जाते हो उतना बाथरूम के लिए कैसे? ये देखिए ऐसा जवान चौकड़ी जाता, अच्छा लगता है क्या? मोदी को बोलो तुम्हारा भान तुमको आशीर्वाद दे रहा है, कुछ तो मदद करो। जब सुबह हम उठने की सोचते हैं, तब इस एक टॉयलेट में 1000 लोग ऑलरेडी अपना दिन शुरू कर चुके होते हैं। शर्म की बात है और थोड़ी हंसी की भी बात है कि मोदी इंडिया जो वर्ल्ड लीडर होने की बात करता है, सपने देखता है, वहां पर एक टॉयलेट में 1000 लोगों की लाइन लगती है। थैंक यू। और इसी टॉयलेट को यूज करने के लिए पैसे भी लगते हैं। मतलब भागने मुझने का हर रोज एक इंसान पैसा देता है, जितनी भी बार वो टॉयलेट को यूज करे। मेरे घर में हम लोग 5 जन है, तो समझो 5 जन एक टाइम में 2 बार जाएंगे तो 50 रुपया बाथरूम का ही चलेगा रोज के दिन। हाँ, यानी एक टाइम में एक दिन में 2 बार जाएंगे तो समझो 50 रुपया गया। 50 रुपया रोज टॉयलेट के लिए। हाँ। लेकिन वो अपने आप में फन्ने ऐसा समझते हैं कि ये, क्योंकि ये बात ये है कि इनकी मुल्क की ना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो दुनिया में 3-4 नंबर की इकॉनमी बन जाती है। इस हवाले से ये थोड़े से पावरफुल हैं। तो अगर जो एक्चुअल रियलिटी है, अगर गुर्बत की बात करें तो सबसे आगे भी यही है।
क्योंकि 80 करोड़ अवाम इनकी हुकूमत से हर मंथ राशन लेती है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके मुल्क में गड़बड़ कितनी है। ये मैं खुद से नहीं कह रहा, इनका खुद वो मोदी शोदी जो भी है वो जलसों में कह रहा था कि मैं 80 करोड़ अवाम को राशन देता हूँ। 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन की व्यवस्था सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। उसमें गुर्बत है इस लेवल की कि कोई गरीब इंसान कभी ऊपर आ नहीं सकता। तो हालांकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं। अल्लाह के फजल करम से मैं ये नहीं कि मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं कह रहा हूँ, मैं अगर एक्चुअल रियलिटी में देखूँ तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, क्योंकि ये एक ऐसी सरजमीन है कि अगर आप देखें तो मुझे फ़ख्र होगा। आप लोगों की जो हालत है उस पर मुझे तरस आता है। पाकिस्तान में अगर एक हुक्मरान 5 से 10 साल तक इंसान का बच्चा बनकर हुकूमत करे ना, इंडिया से बहुत आगे निकल जाए। क्योंकि जो पाकिस्तान की आवाम है वो जो उसका बबल है वो फट चुका है, वो एक्चुअल रियलिटी जानती है। जो जिन्होंने इस मुल्क को लूटा वो सबको जानती है। लेकिन ये है कि वो कहते हैं ना कि कोई भी तब्दीली या कोई भी ऐसा काम करने में वक्त लगता है, शायद वो हम ना कर सकें लेकिन हमारी आने वाले नस्लें कर दें। तो ये एक्चुअल रियलिटी है कि ये पाकिस्तान आपसे बहुत आगे है। यहाँ की जो लोकल लेडीज हैं, और ये शायद पाइपलाइन का पानी का पाइप जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे कितना गंदा पानी है और उसके बीच से ये पीने का पानी। अगर आप देखें शऊर के मामले में, इंडिया इस वक्त अगर 2005 में चल रहा है तो पाकिस्तान वाकई में इस वक्त 2020 में चल रहा है। मैं दुनिया के हिसाब से बात कर रहा हूँ, इंडिया पाकिस्तान की अपने हवाले से नहीं बात कर रहा, एक्चुअल रियलिटी के जरिए।